संगठन में भूमिका निभानी हो या सत्ता चलानी हो, शिवराज सिंह चौहान हमेशा पार्टी के लिए तैयार रहने वाले नेता हैं। 13 साल की उम्र में वो संघ से जुड़े और अब तक भाजपा को मध्य प्रदेश में मजबूती देने में लगे हुए हैं। 5 बार लगातार सांसद चुने गए, 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री भी रहे। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सिरोह जिले के जैत गांव में जन्मे शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ एमए किया। शिवराज आगे चलकर सियासत में जाएंगे, इसका अंदाजा उनके स्कूल जीवन से ही लगाया जा सकता है। स्कूल में कल्चर सेक्रेटरी का चुनाव हार गए। वो अगली बार मॉडल स्कूल छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर माने। नर्मदा किनारे गांव होने की वजह से उन्हें तैरने का भी खूब शौक था। शिवराज बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और राज्य की जनता ने उन्हें इस सीट पर सफल भी बनाया। प्रदेश में मामा जी के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान की 1952 में साधना सिंह के साथ शादी हुई थी। आज भले ही शिवराज की इमेज एक पारिवारिक व्यक्ति की हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब शिवराज शादी ही नहीं करना चाहते थे। कारण था संघ की सदस्यता। हालांकि जब वो सांसद बने तो घर वालों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिवराज झुक गए और 6 मई 1992 को गोंदिया के मतानी परिवार की बेटी साधना से शादी हुई। साधना और शिवराज के 2 बेटे हैं। उस वक्त शिवराज शहरी स्वर्णकार कॉलोनी के छोटे से मकान में किराए पर रहा करते थे। सांसद बने तो लोगों की आवाजाही बढ़ गई। फिर उन्होंने विदिशा में 2 मंजिला बिल्डिंग किराए पर ली। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डालें तो उसमें सफलता का ग्राफ ऊपर ही जाता दिखता है। दिसंबर 2018 से पहले तक उनमें कहीं भी गिरावट नहीं हुई। युवा होते होते वो कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़ गए। ये 1977-78 का दौर था। इस दौरान वो ABVP की भोपाल इकाई के संगठन सचिव बने। 1978 से 80 के बीच शिवराज संयुक्त सचिव बना दिए गए। इसके बाद उनका सफर और आगे बढ़ा और 1980-82 में ABVP के प्रदेश मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान इसके बाद 1982-83 में ABVP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर चलता गया और टर्निंग पॉइंट भी आया। 23 नवंबर 1991 को उन्होंने विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस्तीफा देना उनके राजनीतिक करियर का एक और प्रमोशन था। उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा रहा था। वो चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। ये 10वीं लोकसभा थी। 1992 में उन्हें संगठन के लिए फिर चुना गया और बीजेपी महासचिव बनाया गया। शिवराज सिंह 1994 तक बीजेपी के महासचिव बने रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए पार्टी ने फिर शिवराज पर भरोसा जताया और विदिशा से टिकट दिया। वो एक बार यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद 1998 में शिवराज को लगातार तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया गया। वो 12वीं लोकसभा और उसके बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए भी चौथी बार संसद सदस्य चुने गए। अपना सियासी सफर संसद तक पहुंचा चुके शिवराज सिंह का इस दौरान भी संगठन के प्रति और संगठन का इनके प्रति भरोसा बना रहा। यही वजह थी कि 2002 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इसके अगले साल यानी कि 2003 में महासचिव और 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 2005 में शिवराज सिंह प्रदेश की राजनीति में लौटे और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन सफलता का ग्राफ अभी और ऊपर जाना बाकी था। 29 नवंबर 2005 को वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। तब से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक वो इस पद पर काबिज रहे और अभी भी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं। दोनों जगहों से वो जीत गए। बाद में 19 दिसंबर 2013 को उन्होंने विदिशा सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी तो चुनाव हार गई, लेकिन शिवराज बुधनी से रिकॉर्ड मतों से जीत गए। 2004 में उमा भारती ने इस्तीफा दिया तो बाबूलाल गौर CM बने। 2005 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। तब शिवराज को मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी गई। मृदुभाषी शिवराज ने खुद को किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक चिंताओं से जोड़ा। सड़क, पानी, बिजली जैसे मूल सुविधाओं पर अपना ध्यान लगाया और जनता का भरोसा जीता। 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 230 में से 143 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। शिवराज को फिर CM बनाया गया। जब व्यापम घोटाला मामले में
तूल पकड़ा तो सबको लगा कि शायद अब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। मगर शिवराज की छवि ऐसी थी कि लोगों का भरोसा नहीं टूटा और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार भी एमपी के सीएम बने और बीजेपी को आगे लेकर चलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे मैं आप सभी के बीच इसी तरह की कुछ और कड़ियों के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।